गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडर्न कॉलेज ऑफ वीर कलां, क्लास 4th सैम BEd और सब्जैक्ट EVS। सो अज दा अपना टॉपिक है इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंटल एथिक्स। इन्वायरमेंटल एथिक्स वातावरण नैतिकता की है कि जेकर असी देखते हैं कि असी प्रकृति नाल प्रेम करते हैं, इसका मतलब होया कि असी प्रकृति नाल जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसनों की कह सकते हैं प्रकृति नाल प्रेम होना, प्रकृति नाल जुड़े होना। इस चीज़ में की कह सकते हैं इकोसेंट्रिक। इकोसेंट्रिक मीनस प्रकृति नाल जुड़े होना। ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक की है कि जो सारी प्रकृति वो साडे लिए बनी है तो सानू असी उस विच रहने आ, सानू उन्होंने सुरक्षित रखना चाहिए है। तो असी कह सकते हाँ कि जो कि प्रकृति साडे लिए बनी है तो असी जिस विच रह रहे हैं उसनों सुरक्षित रखना साडी जिम्मेवारी ते साडा फर्ज है। सो इस तरह जे असी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट के प्रति नैतिकता होनी बहुत ज़रूरी है। जेकर अपने अंदर इन्वायरमेंटल एथिक्स होगी तो ही असी वातावरण सेव कर सकते हैं, अदरवाइज असी वातावरण सेव नहीं कर सकते। जेकर असी इन्वायरमेंटल एथिक्स नूं एक विषय के तौर पर देखते हैं तो उहदे विच की है कि मनुख नूं इस दे विच प्रधान स्थान दिता गया है तो प्रकृति नूं दूजे स्थान पर रखा गया है। मनुख नूं प्रधान स्थान की दिता गया है कि मनुख प्रकृति दे विच रह रहा है, तो इस करके मनुख नूं दिता गया प्रधान स्थान तो प्रकृति दे विच वो रह रहा। प्रकृति नूं कित्थे रखा गया? दूजे स्थान पर। इकोसेंट्रिक जिथे असी प्रकृति नूं सेंटर विच रखते हैं तो जिस नाल असी प्रकृति की वैल्यू समझते हैं। ठीक है, प्रकृति की वैल्यू समझते हैं तो उसकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, मीनस इकोसेंट्रिक प्रकृति दे विच रह के प्रकृति की सुरक्षा करना, उसकी वैल्यू समझना, दैट इज़ इकोसेंट्रिक। ठीक है, पर्यावरण के विषय की ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फस्ट्रेशन, क्लाइमेट चेंजिस, एक इन्वायरमेंटल टैक्नोलॉजी जो डिवेलप करते हैं तो असी की करते हैं कि वाटर सेविंग करते हैं, पानी का बचाव करते हैं। तो असी एक क्यों करते हैं? अपनी स्पीसीज़ सर्वाइवल करने के लिए करते हैं। तो ये एक साडा इन्वायरमेंटल एथिक्स का विषय है। जेकर असी वातावरण नूं सुरक्षित करना चाहते हैं, ठीक है, जेकर असी वातावरण सुरक्षित करना चाहते हैं, ये तां ही पॉसिबल हो सकता है जेकर असी वातावरण नाल प्रेम करते हैं। ठीक है, अगर वातावरण एथिक्स नूं सस्टेनेबल लैके जाना है, मतलब कि सानू सब तो पहला यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैप्स असी वातावरण के लिए उठा रहे हैं कि वह एंथ्रोसेंट्रिक है या इकोसेंट्रिक है। सो एंथ्रोसेंट्रिक ते इकोसेंट्रिक मैं तुहानू पहला समझा चुकी हाँ। आई होप कि सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ चुकी होगी चीज़। अगे की अपना नीड ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स। नीड ऑफ इन्वायरमेंटल की एथिक्स है कि वातावरण की नैतिकता की जरूरत तुहानू क्यों पई, किन्ना कारणा करके तुहानू वातावरण एथिक्स की जरूरत है। कि हर मनुख है जिहड़ा कि वातावरण दे विच रह रहा है, जिहड़ा उन्हां प्रकृति का अनमोल तोहफा है, जिहड़ा मनुख नूं प्रकृति का अनमोल तोहफा मिलिया होया है। सो साडा फर्ज बनता है कि असीं उहनूं साਂਭ संभाल के रखीए। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ कुदरती ਜਿਹੜੇ साधन ने धरती ते कुछ कुदरती साधन ने ਜਿਹੜੇ सीमित हैं, जेकर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜਾ इस्तेमाल करी जावांगे तो वह कुदरती साधन एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो जो साडी आने वाली पीढ़ी नूं उन्हां कुदरती साधनों तो वांझे हो सकती है। ठीक है, विश्व विचारधारा के जोड़े विचार ने की नहीं, कुदरती साधन धरती ते मनुख वास्ते भाव हर प्राणी लिए ही जरूरी हैं। ठीक है, हर मनुख लिए जरूरी हैं, पर ये केवल हर मनुख लिए ही नहीं सगों जंगली जीवां लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जिमें कि हवा, पानी, मिट्टी वगैरह। तो धरती जोड़े कुदरती सोमे ने जो सीमित साधन ने, ठीक है, जेकर असी उन्होंने बेलोड़ा असी इस्तेमाल करी जावांगे तो आने वाली पीढ़ियां इन्हां चीज़ों तो वांझे रहना पवेगा। ठीक है, एक विकास क्यों करते हाँ कि ताकि डिवेलपमेंट विकास करते हैं कि ताकि डिवेलपमेंट अच्छी हो सके। पर कहते विकास उदों ही चंगा होंदा है जब धरती के लोगों का विकास होवे। पर जेकर वही विकास जिहड़े विकास लिए इसे फिर रहे हैं
ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਨਰੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।